डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया, उसमें हमने जुम कल्टीवेशन पे बात की। हमने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि किस तरह कुछ ट्राइबल्स हंटर्स और गैदरर्स का काम करते हैं, यानी जानवरों का शिकार करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि इसी टॉपिक का पार्ट सेकंड है, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव पार्ट सेकंड। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये आदिवासीज, ये ट्राइबल लोग जानवरों को पालते थे। Some herded animals. Many tribal groups lived by herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जानवरों को पालते थे, उन्हें चरवाहे कहते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी माल मवेशी लेके। जिस तरह से यहाँ बकरवाल लोग जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, मिसाल पूंछ से, राजौरी से, कठवा से गर्मी के सीज़न में कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आते हैं और फिर सर्दी आने से पहले वापस अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। इसी तरह से ये ट्राइबल ग्रुप्स भी सीज़न के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मूव करते थे अपनी भेड़ बकरियों को लेके। When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. क्या होता था, जब एक जगह घास ख़त्म होती थी तो ये अपनी माल को लेके दूसरी जगह मूव करते थे, दूसरी जगह जाते थे। इस तरह से इनका कारवान चलता था। The Van Gujars of the Punjab hills and the Lebanese of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gadis of Kulu were shepherds and the Bakarwal of Kashmir reared goats. वैन गुजर जो कि पंजाब की पहाड़ी इलाकों पे आते हैं, जिस तरह से यहाँ पे बकरवाल होते हैं, इसी तरह से पंजाब में एक ग्रुप होता है, एक कम्युनिटी होती हैं जिन्हें वैन गुजर्स कहते हैं। ये भी पंजाब के पहाड़ी इलाकों में अपनी माल मवेशी लेके जाते हैं। इसी तरह से लेबाडिस जो कि आंध्र प्रदेश में रहते हैं, ये लोग गाय वगैरह पालते हैं। गैडीज जिन्हें कुल्लू के शेफर्ड्स कहा जाता है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी भेड़ बकरियां पालते हैं। इस तरह से बकरवाल जम्मू कश्मीर में होते हैं जो कि ज़्यादातर बकरियां पालते हैं। यानी ये ट्राइबल्स अलग अलग तरह के जानवरों को पालते हैं और अलग अलग जगहों में रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम सेटल्ड कल्टीवेशन की। सेटल्ड कल्टीवेशन, हमने जुम कल्टीवेशन पे बात की कि किस तरह कुछ ट्राइबल्स जुम कल्टीवेटर्स थे। इसके बाद हमने बात की समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी कुछ लोग जानवरों का शिकार करते थे, उसके बाद उन्हें इकट्ठा करके उन्हें खाते थे। सम हर्डेड एनिमल्स, यानी कुछ जानवरों को पालते थे, अलग अलग पहाड़ी इलाकों पे उनको लेके जाते थे सीज़न के हिसाब से। ये भी हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेटल्ड कल्टीवेशन के बारे में। सम टूक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, यानी कुछ लोग एक जगह रह के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते थे। बिफोर द 19th century, many from within the tribal groups had begun setting down and cultivating their fields in one place year after year, instead of moving from one place to place.
from place to place. They began to use plow and gradually got rights over the land they lived on. 19th सेंचुरी से पहले की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स एक जगह रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे। वो अलग अलग जगह नहीं घूमा करते थे, बल्कि एक जगह रहकर ये लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे। ये लोग अपनी ज़मीनों में हल का इस्तेमाल करते थे, हल जोतते थे, और जो ये लैंड होती थी इनके पास ये किसी एक ही नहीं होती थी, इस पे किसी एक का हक नहीं होता था, राइट नहीं होता था, बल्कि ये पूरी कम्युनिटी के लिए यूज़ होती थी, इस्तेमाल होती थी। अब कुछ लोग इनमें भी पावरफुल होते थे, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन को बाइफरकेट करके रेंट पे देते थे। British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forests were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. ब्रिटिश ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो सेटलर ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि गोंड, संथाल्स और कोंडाज होते थे, ये इन्हें ज़्यादा सिविलाइज्ड माना जाता था उन लोगों से जो कि हंटर्स या जिन्हें गैदरर्स हंटर्स कहा जाता था या जिन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहा जाता था, उनसे इन्हें क्या सिविलाइज्ड माना जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना ये जो सेटलर ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनसे काम लिया जाए, जो कि बाकी लोगों के मुकाबले में सिविलाइज्ड माने जाते थे। ब्रिटिशर्स के मुताबिक ये जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं ये इन्हें अच्छे नहीं मानते थे, यानी ये इन्हें सिविलाइज्ड नहीं मानते थे। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने ज़्यादा उन्हीं लोगों से काम लिया जिन्हें वो लोग सिविलाइज्ड मानते थे। अब इस ब्रिटिश रूल या हम कहेंगे कॉलोनियल रूल ने इन ट्राइबल्स की ज़िंदगियों को कैसे असर अंदाज किया। हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफ़िज़।